शिव गुरु, जय शिव गुरु। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वे प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले भोले बाबा की पूजा किया करता था। वे प्रतिदिन भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ाया करता था। पूजा करने से उसे जो भी दान दक्षिणा मिलता था वे उसी से अपना घर चलाया करता था। उसके घर में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। कुछ समय बाद ब्राह्मण के यहाँ दान दक्षिणा आना कम हो गया, जिसके कारण ब्राह्मण के परिवार वाले काफी गरीबी में रहने लगे। काफी गरीबी में रहने के बाद भी ब्राह्मण कभी भोले बाबा की पूजा अर्चना में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं किया करता था। एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण नदी के किनारे स्नान करने जा रहा था। उसी मार्ग से भोले बाबा और पार्वती मैया आ रहे थे। पार्वती मैया ने जब ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने भोले बाबा से बोला, हे प्रभु, आप अपने भक्तों की चिंता नहीं करते हैं? तो भोले बाबा बोले, हे देवी, मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो पार्वती मैया बोली कि हे स्वामी, ये तो आपका सच्चा भक्त है, आपकी नित्य दिन पूजा आराधना करता है, परंतु आप अभी तक इसकी गरीबी दूर नहीं किए। आप इसकी गरीबी को दूर क्यों नहीं करते? भोले बाबा बोले, हे देवी, इसने अपने जीवन में जितने भी बेलपत्र मुझ पर चढ़ाए हैं वही बेलपत्र आज रात इसे अमीर बनाएंगे। भोले बाबा और पार्वती मैया के बीच हो रही बात को एक सेठ छुपकर सुन लेता है और वे मनो ही मन सोचता है, जब बेलपत्र से ब्राह्मण अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या, सेठ ब्राह्मण के घर जाता है और ब्राह्मण के घर जाकर कहता है कि तुमने अपने जीवन में जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वे सारे बेलपत्र मुझे दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण अपनी बीवी से पूछता है। ब्राह्मण की बीवी कहती है, पुण्य का दान करना ये ठीक तो नहीं है, परंतु वे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या, सेठ बेलपत्र से भरी बोरी उठाता है और सीधा मंदिर जाता है। मंदिर जाकर सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ जाता है और वे प्रतीक्षा करने लगता है कि वे कब अमीर होगा। वे काफी देर तक वहीं बैठकर प्रतीक्षा करता है। जब काफी देर तक कोई चमत्कार नहीं होता है तो सेठ को बहुत गुस्सा आने लगता है। सेठ गुस्से से शिवलिंग को पकड़ता है। शिवलिंग को जैसे ही सेठ पकड़ता है वैसे ही सेठ के हाथ शिवलिंग से चिपक जाते हैं। सेठ अपने हाथों को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न करता है, परंतु उसके हाथ नहीं छूटते हैं। फिर भोले बाबा वहाँ पे प्रकट होते हैं और वे बोलते हैं, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से तभी छूटेंगे जब तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को दान दोगे। और यह बात कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह जब ब्राह्मण पूजा करने आता है तो ब्राह्मण दिखता है सेठ के दोनों हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं। वे बोलता है, ये कैसे हुआ? सेठ बोलता है, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे घर जाकर मेरे बेटे को लेकर आओ और उसे बोलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। ब्राह्मण सेठ के घर जाता है और उसके बेटे को लेकर आता है। उसका बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता है। सेठ बोलता है, ये स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दो। सेठ का बेटा ब्राह्मण को जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं देता है वैसे ही सेठ के हाथ शिवलिंग से छूट जाते हैं। तो भक्तों, भगवान की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए, कभी किसी लालच या लोभ में आकर नहीं करनी चाहिए। और जिसके हिस्से का जितना है उसको तो उतना मिलकर ही रहेगा, इसीलिए किसी और के भाग्य का छीनने की कोशिश ना करें। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें।